हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम निकालो पर। आज मैं लेकर आया हूं मैथमेटिकल ट्रिक सीरीज की एक और बेहतरीन ट्रिक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर इस ट्रिक सीरीज की सारे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का बड़ा ही आसान सा तरीका, जिसकी मदद से आप कुछ एक सेकेंड्स में बड़े से बड़े एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर पाएंगे। ऐसा करने से एग्जामिनेशन के दरमियान आपका काफी कीमती समय बच जाएगा। खासकर टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड सवालों में अक्सर हमें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाती है। तो ट्रिक सीरीज की पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बड़े पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करने का धांसू सा तरीका बताया था, तो हम उस तरीके का भी प्रयोग फैक्टराइजेशन के दौरान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? हमारे सामने कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं जिन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन है हमारे सामने। तो एग्जामिनेशन के दरमियान यदि हमारे मन में कुछ भी एप्रोप्रिएट फैक्टर स्ट्राइक नहीं करता है तो हम सीधे सीधे इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या फिर हम इसे स्प्लिट करने का प्रयास करते हैं। स्प्लिट करते हैं हम इसे, तो 2 इंटू 2 4, सो कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करते हैं। फिर हम इसे कॉमन लेते हैं, x प्लस 2, और फिर फाइनली हम ये कहते हैं कि वी हैव गॉट 2 फैक्टर्स। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें इतने सारे स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अभी जो हम मेथड सीखेंगे, हम यहाँ इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो आप हमेशा की तरह इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद मैं आपका ध्यान एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ खींचना चाहता हूं। तो आप पहले से स्प्लिट करो। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर हमें चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम अपने मिडिल टर्म को मान लेते हैं हमने 4x और x में स्प्लिट कर दिया। तो मैंने आपको बताया कुछ ऑब्जर्व करने के लिए। यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, इन दोनों के कोएफिशिएंट पर नजर डालो तो ये 2 और 4 है। इसका मतलब ये 1:2 के रेशियो में। अब आप देख पाएंगे कि ये जो रेशियो इन दोनों के कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक वही रेशियो बाकी बचे दो टर्म के बीच में भी है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट है 2। तो यही रेशियो मेंटेन हो रहा है, यानी कि ये रेशियो इधर भी मेंटेन हो रहा है और इधर भी मेंटेन हो रहा है। अगर मान लेते हैं हमने इस टर्म को कुछ इस प्रकार से लिख दिया होता, 2x स्क्वायर, और उल्टा लिख दिया होता, तो भी इन दोनों का जो यदि कोएफिशिएंट है, यानी कि जो रेशियो है वो 2:1 है, और वही रेशियो ये यहां भी मेंटेन हो रहा है 2:1 का। ठीक है, तो मुझे इसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लॉइट करना है, और इसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लॉइट करके हम एक बड़ा ही आसान सा तरीका इसे फैक्टराइज करने का निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम इसके साथ चल लेते हैं, हम इस रेशियो के साथ चलते हैं। ठीक है, तो यदि हमें ये रेशियो प्राप्त होता है 1:2, तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला फैक्टर है वो है x प्लस 2, क्योंकि 1:2 है। और हम दूसरा फैक्टर कैसे प्राप्त करेंगे? इस x प्लस 2 की मदद से हम दूसरा फैक्टर भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपका जो टर्म है 2x स्क्वायर, इसको आप किससे डिवाइड करो? x से। और दूसरा जो फैक्टर है ये आपका क्या है? प्लस 2। तो प्लस 2 बाय this 2, which gives you what? 2x plus 1. So another factor of this expression is 2x plus 1. देख पा रहे हैं? यदि आपने दूसरा भी रेशियो लिया होता, मान लेते हैं हमने ये रेशियो लिया होता है, तो हमारा पहला फैक्टर क्या होता है? 2x plus 1। ठीक है, 2x plus 1 लिख दिया, और फिर हम इसी 2x plus 1 को डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर से। तो यहां में प्राप्त हो जाएगा x, और जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2। यानी कि आप किसी भी रेशियो को पकड़ ले तो आपको आपका फैक्टर मिल जाएगा। तो चलिए इसी ट्रिक को मद्देनजर रखते हुए हम बाकी के सवालों को हल करते हैं। देखिए कितनी तेजी से कर पाएंगे आप। तो 6 × 3 18। तो आप इसे मेंटली ही कैलकुलेट करो, मेंटली ही सब कुछ सोचो। तो मैं सोच के दिखाता हूं आपको। तो 6 × 18, तो 9 और 2 होंगे। आप 9 लेफ्ट में रख सकते हो या 9 राइट में भी रख सकते हो। मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 और 9 रख लिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 और 9 रखने से। तो आपका रेशियो हो गया 6:2 मीन्स 3:1। सो योर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 3x plus 1। ठीक है,
और दूसरा फैक्टर आपका क्या होगा, आप इसे डिवाइड करेंगे 6x² बाय 3x which gives you 2x. Again 3 by 1 gives you 3. देखो कितनी आसानी से मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया। दूसरा देखते हैं 14 तिया 42, तो 7 और 6 का कॉम्बिनेशन होगा और पॉजिटिव नेगेटिव हम बैलेंस कर लेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम 7 और 6 होने वाले हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम कर लेते हैं यहाँ पे +6 और इधर -7, ऐसा ही कुछ होगा, तभी तो हमें -42 प्राप्त हो जाएंगे। तो रेशियो क्या हो गया 3:6 मीन्स 1:2, दैट मीन्स योर वन फैक्टर इज x + 2। और दूसरा क्या होगा, डिवाइड करेंगे 3x² बाय x, तो 3x हो गया, और -14/2 क्या होता है -7, दूसरा फैक्टर आपका ये हो गया। सिमिलरली इसको तेजी से करते हैं, 15 × 8 -120, हमें यहाँ 120 लाना है इस 14 की मदद से, तो बहुत ही आसान है, 20 और 6 की मदद से आप 120 ला सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये 20 हो गया और ये 6 हो गया, कुछ इस प्रकार से ब्रेक होगा, और अब मैं इसे बहुत ही आसानी से फैक्टराइज कर सकता हूँ। 15 और 20 का रेशियो क्या हो गया 3 और 4, यानी 3:-4, यानी कि 3x - 4y एक फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर हो गया, मैं डिवाइड करूंगा 3x और 15x यानी कि 5x, और -8y² बाय -4y यानी कि +2y। तो हो गई आपकी फैक्टराइजेशन कुछ ही सेकंड्स में। तो ये तो रहा आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का तरीका। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसी टेक्निक को हम क्यूबिक एक्सप्रेशन को जल्द से जल्द फैक्टराइज करने में यूज कर पाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। तो पहली इंपॉर्टेंट सी बात ये है, मैं इसे राइट साइड लिखता हूं, ठीक है। तो पहली है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। तो यदि हम मान लेते हैं केस 1, यदि हम मान लेते हैं कि इसका एक रूट है 1, x = 1 इसका रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x - 1 इसका फैक्टर होगा, ये तो मतलब हुआ ना, ठीक है। तो x - 1 एक फैक्टर हो जाएगा, तो x = 1 रखकर देखते हैं, तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें मिल जाएगा a + b + c + d = 0, यानी कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट यदि 0 होता है तो हम सीधे सीधे इस निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं कि x - 1 हमारा एक फैक्टर है। ये सिचुएशन 1 हो गई, ठीक है। और इसी तरह से केस 2 भी है, अगर केस 2 में x = -1 एक रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 एक फैक्टर हो गया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, -a + b - c + d, यानी कि sum of the coefficient at the even places is equal to sum of the coefficient at odd places। तो ये चेक हम करेंगे शुरुआत में, अगर ये sum of the coefficient at even places और odd places सेम हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक फैक्टर होगा x + 1 होगा, ठीक है। यानी कि odd places का मतलब क्या हुआ, 1 3 5 7 9, और even places का 2 4 6 8, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम अभी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, x³ + 6x² + 11x + 6, ठीक है। तो इसे मुझे फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द कोएफिशिएंट चेक करेंगे। इज इट इक्वल टू 0? नो, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है। लेकिन अब यदि हम ऑल्टरनेट प्लेसेस यानी कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के सम को देखें, तो ये क्या आता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या आ रहा है, 11 1 12, सम एट इवन प्लेसेस क्या आ रहा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट एट इवन प्लेसेस क्या आ रहा है, ये भी 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 हमारा एक फैक्टर है, कोई संदेह नहीं है इसमें। इस एक्सप्रेशन को x + 1 से डिवाइड करना है, कैसे करना है इसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप जाकर देख लो, बस 2 सेकंड्स या 3 सेकंड्स लगेंगे आपको इसे डिवाइड करने में। तो मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो x³ लाना है, राइट, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्रम में पॉजिटिव x² आ जाएगा, तो मैंने बताया था आपको उसको उलट देना है, यानी कि -x²। इस -x² को जब यहाँ पे लाओगे तो आ जाएंगे 6x² - x² = 5x², तो यानी कि अब की बार मुझे 5x² लाने हैं इसकी मदद से, तो 5x मैंने यहाँ पे लिख दिया, तभी तो आ पाएगा। ऐसा करने से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 5x पॉजिटिव
तो मैंने बताया उसे उलट देना है, यानी कि -5x। तो 11x और -5x हो जाते हैं आपके 6x। तो आप इसे फाइनली 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक स्टेप का फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसे फर्दर मैंने बताया आपको, अभी बताया कि कैसे इसे बहुत ही तेजी से फैक्टराइज कर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया वो तो कर ही सकते हैं, बट ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये x+2 और x+3 है। ना भी हो, ना भी याद आया, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 × 3 तोड़ोगे, यानी कि तोड़ोगे 2 और 3 में, राइट। तो हो गया एक x+2 और फिर डिवाइड करोगे, x² / x हो गया x और 6/2 हो गया 3। इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हो। तो ये होगी आपकी फैक्टराइजेशन। इसकी बहुत ही आसान है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा इसमें, अगर आप इसे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो। चलो मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ और देखो कितनी आसानी से। देखते हैं सम ऑफ द कोएफिशिएंट, पहले देखते हैं 1 - 7 + 6 यानी कि 0। सम ऑफ द कोएफिशिएंट आ रहा है 0, इसका मतलब हो गया x - 1 हमारा एक फैक्टर हो गया। तो x - 1 एक फैक्टर हो गया, तो बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तेजी से, तुरंत हो जाएगा। x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये तो क्यूब आ गया यहाँ पे, लेकिन साथ में -x² आ गया, तो उसका उल्टा कर देना, यानी कि +x²। +x² कैसे प्राप्त होगा हमें इसकी मदद से, तो +x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ऐसा करने से हमारे पास आ गया -x, जिसे कि हमें उल्टा कर देना है +x। तो +x और -7x यानी कि हो गया -6x। -6x लाने के लिए -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, x - 1, इसे स्प्लिट करेंगे 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 किस तरीके से, एक ऐसा कर लेते हैं, कुछ ऐसा होगा 2 × 3, ठीक है। तो यानी कि हमारा एक रेशियो हो गया 1:2, यानी कि x+2 हो गया। और दूसरा कैसे प्राप्त करेंगे, x² / x, ठीक है, -6/2 यानी कि -3 हो गई आपकी फैक्टराइजेशन। कितना आसान है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको 4 से 5 सेकंड लगने वाले हैं। दूसरा करके दिखाता हूं मैं आपको। 12 और 8 हो गए 20 और 19 और 1 हो गए 20, यानी कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ द कोएफिशिएंट एट ऑड प्लेसेस। दिस मींस और दिस इंप्लाइज x+1 इज वन ऑफ योर फैक्टर। ठीक है, x+1 यहां लिख देते हैं, डिवीजन मार देते हैं फटाफट, थोड़ा भी वक्त नहीं लगने वाला है। ये +x² आया तो माइनस, यानी कि +7x², फिर +7x आया तो -7x, 19 - 7 हो गया 12, यानी कि +12 हो गया आपके। वैसे तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है साफ साफ कि ये 3 और 4 में आने वाला है, यानी कि x+3 और x+4 हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा हो तो आपने इसे तोड़ देना है, इसे 3 और 4 में, यानी कि पहला आपका फैक्टर हो गया x+3 और दूसरा आप कैसे प्राप्त करेंगे, x² / x, दैट मीन्स x, और 12/3 = 4 हो गई आपकी फैक्टराइजेशन। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमें हमेशा x+1 या x-1 फैक्टर्स प्राप्त हो हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर neither the sum of the coefficient is 0 nor the sum of the coefficient at odd and even places are the same. So x+1 और x-1 is out of court, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, ठीक है। तो आप देखो, x+1 गुने x+2 गुने x+3, ये हमें क्या देता है। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ + 6x² + 11x + 6, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं आपको इसमें क्या ऑब्जर्व करना है। आप RHS की कोएफिशिएंट का सम देखो, ये हो गया RHS 11, 6, 17, 6, 23 और 1, 24, ये हो गया सम ऑफ द कोएफिशिएंट राइट साइड में। अब हम LHS की बात करते हैं। LHS में x की कोएफिशिएंट क्या है, 1, और 1 की कोएफिशिएंट कांस्टेंट तो 1 ही हो गई, इनटू इसकी x की कोएफिशिएंट क्या होगी, 1 + 2 और 1 + 3। आप देख पा रहे हैं कि 3, 1, 4, ये 2 × 3 × 4, ये भी 24 ही प्राप्त हो रहा है। तो बस इसी रिजल्ट का सहारा लेकर हमें
इसे भी फैक्टराइज कर देना है। तो आपकी सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, क्या है देख लो, 48 और 12 हो जाते हैं 60, 60 और 40, 100, 104 और 105, ठीक है। यानी कि ये जो सम ऑफ द कोएफिशिएंट है ये 24 आ रही है, ठीक है। अब इसे आपको ब्रेक करना है 3 टुकड़े में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और उन 3 टुकड़ों का जो गुणनफल होगा यानी कि प्रोडक्ट होगा वो 105 आएगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, आपको पता होगा 15 गुने 7 होते हैं 105, फिर 3 गुने 5 होते हैं, यानी कि 3 गुने 5 और 7 आ जाए तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 105 आ जाएगा, ठीक है। 3 का मतलब हो गया आपका एक फैक्टर हो गया x+2, 5 का मतलब हो गया आपका एक फैक्टर हो गया x+4, और 7 का मतलब हो गया आपका एक फैक्टर हो गया x+6। तो देखा आपने, इस फैक्टराइजेशन को भी आपने बहुत ही आसान तरीके से कुछ एक सेकंड्स में हल कर लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक सीरीज की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बेनिफिट उन तक भी पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।